हम आ चुके हैं अमर। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोमैड विनू। और हम आ चुके हैं इसमें प्रयागराज और चलते हैं इतिहास के पन्नों में। और यहीं पे दफन है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ और यादें। इस पार्क का नाम पहले अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, जो बाद में बदलकर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम रख दिया गया। हम आ चुके हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क में, जो कि यहाँ से अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे फैमिली के साथ में या बच्चों के साथ में घूमने के लिए बहुत ही बेहतर जगह है। और जगह जगह पे पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। ये लगभग 133 एकड़ में ज़मीन में फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। आप सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे लेकिन ये पे थक जाएंगे, लेकिन ये जगह नहीं ख़त्म होगी, इतना बड़ा ये पार्क है। मेरी निगाहें बस एक ही जगह पे टिकी हुई हैं कि जहाँ पे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की समाधि स्थल है। उसको खोजने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ जहाँ पे लोग भीड़ हैं। और लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक दूसरी तरफ है। तो उससे पहले यहाँ पे हमने एक यह है विक्टोरिया की समाधि स्थल है, जो कि बाहर से देखने पे काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो सोचा क्यों ना इसे कैमरे में कैद कर लिया जाए और आपको दिखाया जाए। काफ़ी अच्छा लगा। ये जिस पार्क में है हम, यहाँ पे एक समय इतना घना जंगल था, ये बहुत ही घना जंगल था। और उसी जंगल में छुपे हुए थे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। लेकिन कुछ हमारे देश के गद्दार या फिर किसी मुखबिर के सूचना के आधार पे उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि हम किसी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने अपने ही पिस्तौल से अपने आप को गोली मार ली। और हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्र सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से एक थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद जी को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखे हुए थे आज़ाद को पहचानने के लिए। रिपब्लिकन आर्मीज़ के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेज़ों के मुखबिर बन गए और आज़ाद की मुखबिरी की थी। और इसी मुखबिरी के चलते आज़ाद जी को अंग्रेज़ों ने घेर लिया था इसी पार्क में, और पेड़ के पीछे छिपे रहे। और इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई, लेकिन लास्ट में जब एक गोली बची, बचने के कोई चांस जब नहीं थे, तब इन्होंने उनके पकड़ के बाहर होने से लास्ट गोली अपने माथे से लगाया और वहीं पे अपने आप को ख़त्म कर लिया। ऐसे थे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। आइए अब लेके चलते हैं आपको प्रयागराज के संग्रहालय में, जहाँ पे बहुत सारी यादें हैं। यहाँ पे आने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 60 रुपये का एक टिकट होता है। और उसके बाद चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद भी अंदर आप जा सकते हैं। और अंदर बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे आप घूम भी सकते हैं। और पिकनिक स्पॉट भी एक तरह से है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं। और बाहर के दृश्य कुछ इस तरह से हैं। आप इसी रास्ते होके जाएंगे। आसपास बगल में भी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हैं। अंदर जगह ना होने के कारण उनको बाहर रख दिया गया है। और अंदर का दृश्य कुछ इस तरह का है। हमारे सामने चल रहे हैं कमांडो, जो कि ये एक तरह से हमारे बड़े भाई साहब हैं। और यही हमारे साथ पूरी यात्रा के दौरान रहे और हम इतनी अच्छी चीज़ों को रिकवर कर सकें। और यहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं है, लेकिन किसी तरह से रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। ये सामने वही पिस्टल है जिसने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी। और अंदर भी उनके बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है इस संग्रहालय के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास से संबंधित हैं। ये कुछ पत्र हैं, लेटर हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे आके आप जब भी आएँ प्रयागराज में तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। आपको अपने इतिहास को जानना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें प्रतिमाएँ लगी हैं अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी की और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे। यह है कंपनी शासन का जन प्रतिरोध के बहुत सारे यहाँ पे तस्वीर लगे हुए हैं। ये उपनिवेशवाद के निर्दयी चरण। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप आके यहाँ पे इतिहास के पन्नों में पीछे जा सकते हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरह यहाँ पे आपको वीडियो चलते नज़र आएंगे छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं। संक्षिप्त में बताया गया है यहाँ पे किस तरह से कैसे हुआ। यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब हुआ था तो किस तरह से लोग अपने कपड़े जला रहे हैं और उस तरह को दिखाया गया है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम आपको पूरा दिन चाहिए और उतना समय अपने पास नहीं था तो इसलिए हमने संक्षेप में दिखा दिया। ये दिखाया जा रहा है वहाँ पे जो जलियांवाला कांड हुआ था, किस तरह से गोली चलाया गया था, उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। कितनी क्रूर हत्याएं हुई थी। और अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब करते हैं वीडियो को दाइंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, धन्यवाद।